हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती जी का चेयरमैन पद ग्रहण करने के बाद ये पहला इंटरव्यू है। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जो नतीजे पेश किए हैं एलआईसी ने और जिसमें हेडलाइन बनी है इंक्रीज इन प्रॉफिट, तो सर इसमें क्या क्या वजह रही? जो एक तो वजह ये भी कही जा रही कि जो नॉन पार फंड था उससे शेयर होल्डर अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ, इसके अलावा भी क्या वजह रही कि 9 टाइम्स प्रॉफिट में इंक्रीज दिख रहा है? देखिए, पूरे साल भर अगर आप देखेंगे, हम जब मार्केट में गए लिस्टिंग के बाद हमारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में हमने परिवर्तन लाया है। हमारे एजेंट लोगों को सही ट्रेनिंग हमने दी और जो हमारे प्लान्स है जो कि कस्टमर के हित में भी है और जो अच्छा मार्जिन देता है, जो नॉन पार प्रोडक्ट है, उसको भी हमने प्रमोट किया है। तो उसमें से भी हमारा अच्छा खासा जो है मार्जिन बना है। पूरे साल में आप देखेंगे खाली एक्रीशन नहीं है, एक्रीशन के अलावा भी अच्छा मार्जिन नॉन पार सेगमेंट से हमने कमाया है। सर, नॉन पार सेगमेंट की आपने बात की, तो कितना फोकस जो है नॉन पार कारोबार पे बढ़ा है और उसके द्वारा मार्जिन में कितना कंट्रीब्यूशन जो है दिया गया है? मैं वीएनबी की बात करूं तो आप अगर देखेंगे पूरा मार्च के अंत में नॉन पार का जो हमारा शेयर रहा है वो 8.89%, जो कि पिछले मार्च में 22 का जो मार्च होगा उसमें 7.12 था। तो इसमें वृद्धि हुआ है 7% से आप लगभग 9%, 8.89 मतलब 9% में नॉन पार शेयर ऑफ एपी जो है वो बढ़ा है। तो उसमें अगर आप जो पूछ रहे हैं कि नॉन पार का कितना योगदान रहा है जो वीएनबी मार्जिन में, हमारा जो इंश्योरेंस एलआईसी का जो हमारा जो एक्चुअल वैल्यूएशन हम कैलकुलेशन करते हैं, नॉन पार का जो है 50% से अधिक योगदान रहा है वीएनबी मार्जिन के लिए। तो वो एक अच्छी बात है और हम अगर फोकस करेंगे नॉन पार के ऊपर, धीरे धीरे मार्जिन भी बढ़ेगी। और नॉन पार एक अच्छी बात है कि ग्राहक के लिए भी सबसे अच्छा रहता है, क्यों? इसमें गारंटेड एडिशन रहता है, गारंटेड रिटर्न। ग्राहक को आज के तारीख में मालूम है, आज अगर मैंने पॉलिसी लिया, मुझे 15 साल 20 साल के बाद कितना मिलेगा आज से उसको मालूमात रहता है, सो दैट वो एक डिसीजन ले सकता है। सर, आपने वीएनबी मार्जिन के एडिशन की बात की, और तो जो आपका FY25 का जो टारगेट था वीएनबी मार्जिन का, वो तो आप अचीव कर चुके हैं। तो अब इसमें क्या अपवर्ड रिवीजन होगा और कहां तक अपवर्ड रिवीजन होगा? आप क्या टारगेट लेके चल रहे हैं? देखिए, जिस हिसाब से हमने पिछले साल योजना की थी कि हम 25-26 तक ये मार्जिन अचीव करेंगे, ये अच्छी बात है कि हमारा फोकस और ये जल्द फल लाया। हमारे एजेंट लोग और कस्टमर्स में तो हमारे ग्राहक लोगों को भी धन्यवाद दूंगा, जल्द फल लाया। अभी हमने 16.2% वीएनबी मार्जिन कर लिया, जो कि हमारा टारगेट था 25 के बाद। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भी आप देखेंगे हर साल हमारा इसमें बढ़ोतरी होगी। हर साल कम से कम 1-2% जो है वीएनबी मार्जिन, मेरा जो अनुभव रहा है और मैं पूरा विश्वास है मुझे कि निश्चित रूप से हर साल 1-2% का वीएनबी मार्जिन के ऊपर वृद्धि का लक्ष्य हमारा रहेगा और हम उसको निश्चित रूप से अचीव करेंगे। सर, केवल मार्च के महीने की बात करूं तो वहां पे जो फिगर थे, तो वहां पे देखा कि जो कुछ दूसरी कंपनियां हैं उन्होंने काफी ज्यादा परफॉर्मेंस किया और एलआईसी की उम्मीद से थोड़ा सा वैसा परफॉर्मेंस किया। तो जो बजट का अनाउंसमेंट था 5 लाख से ज्यादा की पॉलिसी वाला, उस पे एलआईसी ज्यादा इच्छुक नहीं था उस तरह की ज्यादा फोकस पे, क्योंकि दूसरी कंपनियों ने उसमें काफी ज्यादा जोर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारा भी फोकस रहा है। 5 लाख से जो ऊपर पॉलिसी है, हमारे एजेंट लोगों ने भी ज्यादा काम किया है। मार्च महीने में नॉन सिंगल प्रीमियम के ऊपर आप देखेंगे हमारा नॉन सिंगल प्रीमियम का शेयर मार्च में ज्यादा रहा सिंगल के तुलना में। सिंगल का थोड़ा सा डिप हुआ है, लेकिन उसका भी प्रतिशत जो है बहुत कम है बाकियों के तुलना में। हमारा लेस देन 1%, 0.4% जैसा होगा जो नंबर में 5 लाख वाला पॉलिसी, और वो प्रीमियम के तौर पर 3% के अंदर होगा, 3-3.5%। तो उसका प्रभाव जो रहा है बहुत ही कम रहा है, बहुत ही कम रहा है, इतना खास नहीं रहा है। लेकिन जो ज्यादा जो मार्च का आप जब बात कर रहे हैं, उसमें क्या है, हमने ग्रोथ दिखाया है। इंडिविजुअल इंश्योरेंस जो प्रीमियम है उसमें हमारा अच्छा ग्रोथ, हमने भी अच्छा मार्च महीने का जो कंपटीशन रहा अच्छा हमने किया है मार्च महीने का। और पूरे साल के लिए आप अगर देखेंगे, पूरा साल जो 22-23 का जो आर्थिक वर्ष है, उसमें हमने प्रीमियम का ग्रोथ रेट जो है 16.67% दिया है। और एलआईसी का जो बेस, इतना बड़ा बेस के बावजूद 16% ये और इतना वो देना, वो मतलब जो है कि काबिले तारीफ है।
ये कहा जा सकता है। यस सर। सर अब मैं इन्वेस्टमेंट पे आता हूं। एलआईसी हम पिछले 3 साल से देख रहे हैं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जो आपकी प्रॉफिट बुकिंग काफी जबरदस्त होती थी, तो इस वित्त वर्ष में इक्विटी निवेश में कितनी प्रॉफिट बुकिंग की आपने? लगभग हमने जो है पिछले साल 47,000 करोड़ का प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। इक्विटी का जो हमारा प्रॉफिट बुकिंग हमने किया है लगभग 47,000 करोड़ 47,000 करोड़ की इस पूरे वित्त वर्ष में आपने मुनाफा वसूली की है। यस सर। एक और जो मुद्दा था पिछले दिनों में, जो अदानी ग्रुप के अंदर आपके निवेश को लेके, तो अब जो आज की तारीख में उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, निवेशकों के अंदर भी उसकी क्लैरिटी आ जाएगी, आपके शेयर होल्डर्स के अंदर और पॉलिसी होल्डर सबको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि अब जो वास्तविक स्थिति क्या बनी हुई है। देखिए, हमारा जो निवेश है उसका पूरा एसओपी प्रोसीजर एवरीथिंग हम लोग ने फॉलो करके किया है। और मैं तब भी बताया था, कोई एक स्टॉक के ऊपर हमारा पूरा जो ये फॉर्मूला नहीं रहता है, जो एसओपी नहीं रहता है, हम पूरे फंड देखते हैं। फंड में भी वृद्धि हुई है। और जहां तक ये स्टॉक की आपने बात की, ये स्टॉक वो टाइम आप जब 3-4 महीने में पूछ रहे थे, जो पूछ रहे थे, आज के तारीख का स्थिति आप खुद जो है निर्णय लीजिए कि इसमें क्या है। हाँ। तो इसीलिए मैं कोई एक स्टॉक के ऊपर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। एक स्टॉक आप हमारा टोटल जो विनिवेश हम कर रहे हैं, 47,000 करोड़ की प्रॉफिट बुकिंग आपने निवेशकों को दी है, तो हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं। और मैं आश्वस्त करना चाहूंगा सबको कि ये बहुत हमारा जो सिस्टम प्रोसीजर जो भी है वेरी स्ट्रांग है। कमिटी है, कोई इंडिविजुअल डिसीजन नहीं ले सकता है, कमिटी है। और कानूनन जो है आईआरडीए का रेगुलेशन है, इंश्योरेंस एक्ट है, उसके तहत हमारा खुद का एसओपी है, हमारा कमिटी है, उसके तहत कोई भी कंपनी में विनिवेश होता है उसके तहत होता है। इसीलिए किसी को भी मन में कोई भी शंका होने की जरूरत नहीं है एलआईसी का, जहां तक निवेश का सवाल है। और 47,000 करोड़ तो प्रॉफिट बुक आपने किया ही है। सर एक और जो आपके आंकड़ों में देख रहा था कि नंबर ऑफ पॉलिसी सोल्ड जो है वो इस साल कम है, तो क्या फोकस बदला है जहां पर आप जिस वजह से दिख रहा है कि नंबर ऑफ पॉलिसी कम है? नहीं, देखिए, पॉलिसी में थोड़ी कमी हुई है। उसका मुख्य कारण है कुछ हमारे जो प्लान थे उसमें हमने देखा कि जो परसिस्टेंसी जो है, लैप्सेशन थोड़ा सा ज्यादा था, तो उसको हमने थोड़ा सा बदलाव लाया उसमें, जैसे कि थोड़ा सम एश्योर्ड बढ़ाने का, प्रीमियम, सो दैट वो पॉलिसी जो है बना रहे। वो एक मुख्य कारण है जिसके तहत जो है ये थोड़ा सा पॉलिसी में कमी हुआ है जो है। यस सर। और सर अब आगे एपी ग्रोथ का टारगेट किस तरह का लेके चल रहे हैं नए वित्त वर्ष के लिए? अभी देखिए, एपी का जो ग्रोथ रेट अभी हम लोगों का चल रहा है, आने वाले समय में भी निश्चित रूप से ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और जो हमने कमिटमेंट किया है उसको हम पूरा करेंगे। सर आखिरी सवाल ये मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो आनंदा ऐप है उसको किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, आप उस पर कितना आगे बढ़ रहे हैं? और जब हम बीमा सुगम की बात कर रहे हैं, क्योंकि हाल के दिनों में आईआरडी चेयरमैन मुंबई में थे और इंश्योरेंस कंपनियों को तेजी से आगे बढ़ने के लिए कहा गया है, तो उससे आपकी जो डिजिटल जर्नी है कितनी अलग होगी, कितनी प्रभावित होगी? नहीं, आप देखिए, आनंदा, जहाँ तक आनंदा की बात है, आनंदा ने बहुत अच्छा, पिछले साल हमने 8 लाख से ज़्यादा पॉलिसी कंप्लीट किया, 8,11,000 पॉलिसी आनंदा से कंप्लीट किया। हमारे 1,56,000 से अधिक एजेंट आनंदा मोबाइल ऐप में सक्रिय हैं। और हमारा ये लक्ष्य है कि कम से कम जो है 25% पॉलिसी साल का आनंदा के तहत कंप्लीट हो, आनंद के जरिए कंप्लीट हो, ये हमारा लक्ष्य है। जहाँ तक आईआरडीए की बीमा सुगम की बात है, ये एक अच्छा निर्णय है, उसमें हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, वो बहुत कॉम्पिटिटिव रहेगा। हमारे लिए ऐसा कोई शंका की बात नहीं। बीमा सुगम आएगा तो वो हर एक इंश्योरर के लिए है, तो हमारे लोग भी काम करेंगे, हमारे एजेंट भी उसके ऊपर काम कर सकता है, इसीलिए हमको कोई शंका की ये नहीं है, हम उसका पूरा फायदा लेंगे बीमा सुगम का। यस। और कंपोजिट लाइसेंस की भी जो चर्चा हो रही थी, एलआईसी का क्या स्टैंड रहेगा कंपोजिट लाइसेंस? उसका हम लोग निर्णय लेंगे, उसका जो है हमारा बोर्ड सही समय पर निर्णय लेगा। कंपोजिट लाइसेंस जो है हमारे हित में अगर होता है निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे एजेंट बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचते हैं, दूसरा प्रोडक्ट भी बेचते हैं, जब आएगी समय आएगी उसके उस हिसाब से हम निर्णय लेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।